क्या आपको पता है कि भारत के इस राज्य की एक लड़की धीरे धीरे पत्थर में बदलती जा रही है? क्या आप ऐसी अनोखी कार के बारे में जानते हैं जो जमीन पर चलने के साथ साथ आसमान में उड़ सकती है? क्या आप जानते हैं कि इंद्रधनुष यानी रेनबो सिर्फ दिन के समय ही नहीं निकलता बल्कि रात को भी दिखाई देता है? लेकिन कब और कैसे? या फिर क्या कभी आपने उस औरत के बारे में सुना है जिससे पूरा अमेरिका खौफ खाता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1। आपने बचपन में ये बात तो कई बार सुनी होगी कि किसी फल का बीज खा लेने से पेट में पेड़ उग जाता है, लेकिन एक आदमी की जिंदगी में ये झूठी बात सच साबित हो गई थी। दरअसल रूस में रहने वाले 28 साल के एक युवक को अचानक से सीने में दर्द और खांसी में खून आने की समस्या होने लगी, जिसके बाद उसने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने जाँच में बताया कि युवक के फेफड़ों में ट्यूमर बन रहा है, जिसे निकालने के लिए सर्जरी करनी होगी। ऐसे में जब डॉक्टरों की टीम ने उस युवक का ऑपरेशन करना शुरू किया तो उन्हें युवक के शरीर में बहुत ही चौंकाने वाली चीज दिखाई दी। दरअसल उस युवक के फेफड़ों में पौधा उग रहा था, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तक बढ़ चुकी थी। डॉक्टर्स ने उस पौधे को फेफड़ों से अलग कर युवक का सफल ऑपरेशन तो कर लिया, लेकिन वो इस बात से परेशान थे कि आखिर किसी इंसान के शरीर के अंदर पौधा कैसे उग सकता है। हम ये तो नहीं जानते कि उस युवक ने ऐसा क्या खाया था जिसकी वजह से उसके फेफड़ों में पौधा उगने लगा, लेकिन ये घटना बचपन में बीज खाने और पेट में पेड़ उगने की बात को सच साबित करती हुई दिखाई देती है। इसलिए कुछ भी ऐसा वैसा खाने के पहले एक बार जरूर सोच लें। फैक्ट नंबर 2। बरसात का मौसम आते ही ज्यादातर लोग बारिश में भीगना पसंद करते हैं। वहीं किसानों के लिए बारिश फसलों की सिंचाई करने का काम करती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इसी बारिश के पानी की वजह से किसी व्यक्ति को जेल जाना पड़ा हो? नहीं ना। लेकिन यूके में एक शख्स को बरसात का पानी इकट्ठा करने की वजह से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। दरअसल यूके में किसी भी प्राकृतिक या सड़क किनारे मौजूद चीज को बिना इजाजत के उठाने पर सजा का प्रावधान है। ऐसे में जब उस शख्स ने बारिश का पानी इकट्ठा करके उसे निजी कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहा तो उसे तुरंत पुलिस ने पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उस शख्स को स्ट्रीट प्रॉपर्टी चोरी करने के जुर्म में $1,500 का जुर्माना भी भरना पड़ा और जेल की हवा भी खानी पड़ी। इसलिए आपको खुश होना चाहिए कि आप भारत में पैदा हुए हैं, जहां बरसात का पानी इकट्ठा करने या उसमें नहाने पर किसी तरह का जुर्माना वसूल नहीं किया जाता है, वरना आधे से ज्यादा भारतीय जेल में होते और उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ता। फैक्ट नंबर 3। मेकअप किसी भी महिला या लड़की की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से बाजार में तरह तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। हालांकि जिस मेकअप की वजह से लड़कियों की खूबसूरती में 4 चांद लगते हैं, उससे किसी बच्चे की जान भी जा सकती है। दरअसल काजल, आईलाइनर, लिपस्टिक और फेस पाउडर जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए मीका नामक एक खास पदार्थ की जरूरत होती है, जो झारखंड की छोटी छोटी खदानों में पाया जाता है। ये खदान और सुरंग इतनी छोटी और संकरी होती है कि किसी सामान्य इंसान का उसके अंदर घुस पाना मुश्किल होता है। इसलिए छोटे छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर चंद पैसे कमाने के लिए उन खदानों के अंदर जाते हैं और मीका को इकट्ठा करते हैं। इस पदार्थ को इकट्ठा करने के दौरान बच्चों के शरीर में सांस के जरिए विषैले तत्व प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो टीबी और कैंसर जैसी घातक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इन छोटे छोटे बच्चों को 20 किलोग्राम मीका इकट्ठा करने पर 100 से 150 रुपए तनख्वाह के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें पाने के लिए ये बच्चे अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से इन बच्चों के परिवार घातक बीमारी का इलाज भी नहीं करवा पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बीमारी की बात से ही अनजान रहते हैं। ऐसे में चंद पैसों के लिए मेकअप प्रोडक्ट तैयार करने के लिए इकट्ठा किया मीका इन गरीब बच्चों की जान ले लेता है। फैक्ट नंबर 4। इस दुनिया में लगभग हर देश में मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज पिज्जा के आउटलेट मौजूद हैं, जिनका स्वाद चखना हर किसी को पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व में एक देश ऐसा भी मौजूद है जहां मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज पिज्जा जैसे बड़ी फूड कंपनियां नहीं हैं? इस अजीबोगरीब देश का नाम है वियतनाम, जहां आपको एक भी मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज पिज्जा शॉप देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल वियतनाम के लोगों को मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज पिज्जा के फूड आइटम्स बहुत ही महंगे लगते हैं, जबकि उनकी तुलना में वियतनाम का स्ट्रीट फूड काफी ज्यादा सस्ता और फेमस है। ऐसे में वियतनाम के स्थानीय नागरिक मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज पिज्जा के महंगे फूड प्रोडक्ट्स खाने के बजाय सस्ता स्ट्रीट फूड खाना पसंद करते हैं। यही वजह है कि वियतनाम में कोई भी मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज पिज्जा की बड़ी कंपनी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती है। इसलिए इस देश में एक भी बड़ी खाने की फूड कंपनी मौजूद नहीं है। इसलिए अगर आप वियतनाम घूमने जाएं तो वहां किसी भी फास्ट फूड ब्रांड को खोजने की कोशिश न करें, बल्कि वहां का सस्ता और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड ट्राई करें। फैक्ट नंबर 5।
क्या आपने बॉलीवुड फिल्म हातिम ताई देखी है, जिसमें राजकुमारी एक श्राप की वजह से पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाती है? लेकिन तब क्या हो जब एक जीता जागता इंसान अचानक से पत्थर में तब्दील होने लगे। यकीनन ये बहुत ही डरावना होगा। लेकिन भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाली राजेश्वरी नामक 9 साल की बच्ची का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में है। दरअसल राजेश्वरी जन्म से ही फाइब्रोडिस्प्लेसिया ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा नामक बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से उसके शारीरिक अंग धीरे धीरे पत्थर में तब्दील होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये बीमारी बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए अब तक साइंस इसका इलाज नहीं खोज पाया है। दरअसल इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा पर डेड स्किन सेल्स की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से शरीर पर एक तरह की पपड़ी जम जाती है। आमतौर पर एक नॉर्मल इंसान के शरीर में जमने वाले डेड स्किन सेल्स अपने आप साफ हो जाते हैं, लेकिन राजेश्वरी के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है। यही वजह है कि इस बीमारी की वजह से राजेश्वरी के हाथ, पैर, पेट और यहाँ तक कि कंधे भी दिन ब दिन पपड़ी की वजह से सख्त होते जा रहे हैं। राजेश्वरी ना तो आम बच्चों की तरह फुर्ती से हिल डुल सकती है और ना ही खेल कूद और दौड़ में हिस्सा ले सकती है। इस बच्ची को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो अपने ही शरीर के अंदर कैद हो गई हो। वहीं समाज में बुरी सोच रखने वाले कुछ लोग राजेश्वरी का मजाक उड़ाने और उसे अपशब्द बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। फैक्ट नंबर 6। आज तक आपने कई प्रकार से बनने वाले चिकन का स्वाद चखा होगा, जो मांसाहारियों की पहली पसंद है। लेकिन क्या आपने कभी चिकन की उस अनोखी प्रजाति के बारे में सुना है जिसके पैर बहुत ही मोटे होते हैं? चिकन की इस प्रजाति को ड्रैगन चिकन के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से वियतनाम में मिलता है। इस चिकन से बनने वाली डिश को वियतनाम के स्थानीय लोग डोंग टाओ चिकन के नाम से जानते हैं, जो वहाँ के रॉयल परिवारों की सबसे पहली पसंद है। दरअसल इस चिकन की सबसे बड़ी खासियत है इसके लंबे, मोटे और दमदार पैर, जिससे बनने वाला लेग पीस वियतनाम के लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। भले ही आपको ड्रैगन चिकन पर ऐसा लगे कि वो किसी बीमारी से पीड़ित है, लेकिन वियतनाम में ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। दरअसल इस चिकन का इजाद करने का सबसे बड़ा मकसद वियतनाम के शाही परिवारों को बड़े आकार का लेग पीस सर्व करना था, जिसके लिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने ड्रैगन चिकन नस्ल की इजाद की। फैक्ट नंबर 7। ये तो हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खी का डंक बहुत ही दर्दनाक होता है, जिसकी वजह से पीड़ित की त्वचा पर सूजन और लालपन आ जाता है। लेकिन आत्मरक्षा के लिए इंसान को डंक मारने वाली मधुमक्खी ऐसा करने के बाद खुद की जान भी गंवा देती है, जिसकी वजह है उसके शरीर पर मौजूद डंक। दरअसल जब मधुमक्खी किसी इंसान को डंक मारती है तो उसका डंक इंसान की त्वचा पर ही चिपक जाता है, जो पीड़ित के शरीर में दर्द पैदा करने वाला जहर छोड़ता है। ऐसे में डंक के टूट जाने के बाद मधुमक्खी बहुत ही असहाय हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग टूटकर अलग हो जाता है। ऐसे में इंसान को डंक मारने के बाद मधुमक्खी के शारीरिक अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से मधुमक्खी बहुत ही कमजोर हो जाती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि मधुमक्खी सिर्फ इंसान को दर्द देने के लिए डंक मारती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अपनी जान खतरे में डालकर अपने छत्ते और साथियों की रक्षा करती है, क्योंकि उसे इंसान की गतिविधि से खतरा महसूस होता है। फैक्ट नंबर 8। आपने दिन के समय बारिश होने के बाद धूप आने पर आसमान में 7 रंग वाला इंद्रधनुष तो कई बार देखा होगा, जो प्रकृति की खूबसूरती को दर्शाने का काम करता है। लेकिन क्या आपने कभी रात के समय इंद्रधनुष की खूबसूरती देखी है, जो दिन में बनने वाले इंद्रधनुष से भी ज्यादा आकर्षक होता है? रात को निकलने वाले इस इंद्रधनुष को मून बो के नाम से जाना जाता है, जो धरती पर कुछ विशेष जगहों पर ही दिखाई देता है। दरअसल मून बो विशाल झरनों के आसपास बनता है, जहाँ पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी पानी से टकराती है और आसमान में खूबसूरत धनुष का निर्माण करती है। आसमान में मून बो की चमक हल्की सी धीमी होती है, क्योंकि ये चंद्रमा की शीतल किरणों से तैयार होता है। लेकिन ये मून बो कम रोशनी में भी दिन में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष से ज्यादा खूबसूरत लगता है। हालांकि प्रकृति के इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए आपको दुनिया के चुनिंदा झरनों के पास रात के समय जाना होगा। फैक्ट नंबर 9। दुनिया भर में मौजूद आधी से ज्यादा आबादी को किसी न किसी चीज की लत है, फिर चाहे वो शराब की लत हो या फिर सिगरेट और जुआ खेलने की। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी लत के बारे में सुना है जिसकी वजह से एक महिला अपनी ही बिल्ली के बाल खा जाए? यकीनन इस आदत के बारे में जानने के बाद आपको बहुत ही घिनौना एहसास होगा, लेकिन अमेरिका में रहने वाली लीजा नामक महिला के लिए ये लत बन चुकी है। दरअसल लीजा टाइकोफेजिया नामक अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें इंसान को बाल खाने की आदत हो जाती है।
लेकिन लीजा अपने बाल खाने के बजाय अपनी पालतू बिल्ली के बालों को खाना पसंद करती है, जिसकी वजह से उनकी ये बीमारी बहुत बुरी लत में तब्दील हो चुकी है। लीजा को दिन में कम से कम 3 बार बिल्ली के बाल खाने होते हैं, जो वो सोफे, कुर्सी या जमीन से उठाकर खाती है। लेकिन अगर उन्हें घर पर बिल्ली के बाल बिखरे हुए ना मिले तो वो खुद अपनी बिल्ली को चाटना शुरू कर देती हैं, ताकि उसके बाल चिपक कर उनके मुंह के अंदर आ जाएं। फैक्ट नंबर 10। आज भी कई लोगों के दिलों में द्वितीय विश्व युद्ध की यादें ताज़ा होंगी, जिन्होंने युद्ध के दौरान अपने परिवार और सगे संबंधियों को खोया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने अपने सैनिकों के लिए बहुत ही अनोखी कार का निर्माण किया था, जो जमीन में चलने के साथ साथ हवा में उड़ने में भी सक्षम थी। ब्रिटेन चाहता था कि उसके सैनिक जमीन के अलावा आसमान से भी दुश्मन देश पर हमला कर सकें, इसलिए उसने कार में हवाई जहाज के पंखे और फीचर्स ऐड कर दिए थे। ऐसे में इन हवा में उड़ने वाली कारों का इस्तेमाल करके ब्रिटेन के सैनिक दुश्मनों पर जोरदार हमला करते थे। इसके साथ ही समय आने पर हवा में उड़कर अपनी जान भी बचा लेते थे। ब्रिटेन की इन अनोखी कारों को देखने के बाद एक बात तो तय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे था, जिसकी वजह से युद्ध में ब्रिटेन का पड़ला बाकी देशों से काफी भारी हो गया था। फैक्ट नंबर 11। अगर आप सच्चे दिल से नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं तो अमेरिका की रहने वाली क्रिस्टीन के बारे में जानना बेहद जरूरी है। क्रिस्टीन नन एक महिला बॉडी बिल्डर हैं, जिनकी शानदार बॉडी देखकर अमेरिका का हर नागरिक डरता है। इस महिला बॉडी बिल्डर का जन्म साल 1985 में हुआ था, जिन्होंने 17 साल की छोटी सी उम्र में ही बॉडी बनाना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, क्रिस्टीन नन बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं और वो एक सॉकर प्लेयर हैं। वर्तमान में क्रिस्टिन एक फिटनेस मॉडल के तौर पर काम कर रही हैं और जिम भी चलाती हैं, जिसकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। यकीनन क्रिस्टिन का ये अंदाज अमेरिका के हर नागरिक को पसंद आता होगा, इसलिए तो उनकी दमदार बॉडी से बड़े बड़े फाइटर्स भी खौफ खाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।